तारीख को 5 बजे से बूथ तक पहुँचाना है। वैसे तो अब शायद करना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस अगर बुलाए कभी मत जाना, कोई मत जाना बुलाने से। कभी कभी मंत्री लोग जवाब देते हैं, पकड़ लो, वो वोट डलवाएगा, वो अच्छा काम करेगा, तो इसलिए वहाँ पर पकड़ने कोई मत आना। और जरा राजीव राय को माइक दे रहे हैं, थोड़ा सा वोट की अपील कर ले, वोट मांग लेना। क्योंकि उन्होंने उसके बाद मैं बोलूं, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग ने सबको पता हमारे चाचा कितने बड़े दिल वाले हैं। वो छोटे को आगे करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक चेयरमैन साहब और प्रधान जी दोनों भाई, कार्यक्रम में हम सबके नेता रामाचल राजभर जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मदास यादव जी, पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी, वर्तमान विधायक राजेंद्र कुमार जी और मंच पर आसीन सारे साथियों, मैं चाचा की अनुमति से कोई भाषण नहीं दूंगा। सिर्फ मैं पूरे घोसी वालों की तरफ से चाचा को दे दूँ ना, भरोसा दे दूँ ना चाचा, आपका आना हम सबके लिए बहुत शुभ होता है। और घोसी उपचुनाव में जो आपके नेतृत्व में शानदार शुरुआत हुई, मैं आपको भरोसा अपने घोसी के मालिकों की तरफ से देता हूँ। इनका नेता नहीं हूँ चाचा, मैं इनका भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ, हर दुख सुख में रहे हैं। घोसी से तो मेरा भावनात्मक संबंध है। बाकी जो तीनों लोग आए हैं, 2 लोग और हैं। एक हमारे गुरु जनेश्वर मिश्रा मेला घूमने कहा करते थे, चुनाव के मेले में जगह जगह जाकर घूमते हैं। तो 17 वाला मेला बलिया में देखा, 22 वाला मेला बनारस में देखा, 24 वाला मेला देखने घोसी आए हैं। चाचा आ गए हैं, हम इनके प्रेरणा से ऐसा कर देंगे कि अगला मेला वो गुजरात जाकर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मेला देखेंगे। नौजवान साथियों, मैं अपने नेता के सामने भरोसा खाली देना चाहता हूँ। कोई नई बात नहीं करनी है, मुझे पता है जब इतने बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे सब बोल चुके होंगे तो कुछ बोलने को बचा नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी और जो मैंने तय किया हो वो मैं आप उसका भरोसा दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस इलाके से हम लोग आते हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है और मेरा मानना है कि बेरोजगारी महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मेरे नौजवान साथियों, मुझे एहसास है कि आपके माँ बाप के आंखों में आपके सपने हो, आपके लिए सपने होंगे और आप भी बड़ी उम्मीद से जाते हो। लेकिन ये सरकार वो है जब पेपर तो लिख बा, बाकी कोई ठीक बा। ये कैसे जब पेपर लिख बा तब ठीक हम निकलेंगे। मैं अगले 5 सालों में अपने नेता चाचा के सामने वचन देता हूँ कि अगर आपके आशीर्वाद से दिल्ली की सदन में पहुंचा तो 2 बातें होंगी। 20 साल बाद इस नई पीढ़ी के लोग, हम लोग जब घोसी की बात करते हैं तो पंडित तालपुर राय शास्त्री से शुरू होकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती तक आते आते खत्म हो जाते हैं। और चाचा, आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने घोषणा कर दी कि राजीव राय मेरा बेटा है और मेरे बेटे का होगा। तो आपके आगमन से ही बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप बड़े शुभ। 2 बातें होंगी। एक, 20 सालों बाद घोसी की आवाज सदन में सुनाई देगी और इतनी जोर से सुनाई देगी कि सरकार कोई हो झुकेगी और आपको सुनेगी। दूसरी बात, नौजवान साथियों, इस बेरोजगारी का मैं शिक्षा भी दूं।
दुनिया के आधे से अधिक मुल्कों में जा चुका हूँ। मुझे पता है कि शिक्षा में विकास कैसे करते हैं, रोजगार कैसे पैदा करते हैं, नए अवसर कैसे पैदा करते हैं, बच्चों की क्षमता के हिसाब से उनके लिए अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं। विस्तार से बात करने का समय नहीं है क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इन्हीं लोगों में से जिनको बेरोजगारों की फौज कहते हैं, पहले साल में मैं जो बाहर जो कोचिंग सेंटर है, जो सिविल सर्विसेज के हैं, जहाँ से IAS IPS पढ़ते हैं, हमारे यहाँ मेधावी छात्रों की कमी नहीं, मैं लेकर आऊँगा और मऊ से IAS IPS निकाल के दिखाऊंगा आपको। मैं बाहर के प्रोफेसर लेकर आऊँगा और दिखाऊंगा आपको, ट्रेनिंग दूंगा, फ्री का ट्रेनिंग करी बच्चों को दूंगा, पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो भारत सरकार ने 30 लाख वैकेंसियां की घोषणा करेगी, इंडिया के गठबंधन की सरकार में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो सबसे ज्यादा भर्ती हमारे मऊ के लोगों की होगी, क्योंकि उसमें मैं तैयार रहूंगा। जो फौज में जाना चाहते हैं, जो फोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की टीम लेकर आऊंगा, जो आपको सालों साल फिजिकल और रिटर्न का ट्रेनिंग देगी। तो अगर आजमगढ़ में 100 लोग भर्ती होते हैं तो मेरे लोगों में 500 लोग भर्ती होंगे। और 14 जो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, उनके लिए स्वतः रोजगार कैसे पैदा किया जाए उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, वो मैं पैदा करूँगा। 5 साल बाद मैं अपने नेता के सामने जाता हूँ, आपके आशीर्वाद से पहुँच गया। जब आखिरी सत्र हो रहा होगा तो भोसड़ी का सांसद खड़ा होगा और भोसड़ी का सांसद कहेगा, महामहिम प्रधानमंत्री जी आप देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार किसी को मिला है तो मेरे भोसड़ी के लोगों को मिला है और मैं इस वचन को निभाऊंगा। आप कुछ देर तक इंतजार करते रहे, 10 सालों से मैं आपके बीच में। एक 2 मिनट साथियों, मैं अपने नेता के सामने, चाचा जब 2014 का चुनाव में हार गया था तो उस समय एक अफवाह उड़ाई गई थी कि तो पैसे वाला है, बनिया बेंगलोर से आया है, लड़ेगा हारेगा चला जाएगा। ठीक तीसरे दिन मऊ के हिंदी भवन में मैं आया था, आप लोगों के आशीर्वाद से आया था और मैंने घोसी के मालिकों से कहा था कि घोसी के मालिकों जिसको भी आपको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेज दिया। ये राजीव राय का वादा है कि मैं आपके दिल में जगह बनाऊंगा और जिंदगी में आखिरी सांस भी घोसी के साथ करूंगा। मैं उस वादे को निभा रहा हूँ। मैं तो ऐसा थोड़े है मैं अपने नेता के सामने कानून झिझक नहीं हूँ, ऐसा थोड़े है कि मेरा वो कद नहीं है कि मैं कहीं और नहीं जा सकता या कोई और नहीं दे सकता। ऐसा थोड़ा है कि इनकम टैक्स छापे में लगातार प्रताड़ना के बाद उनके यहाँ जाकर मैं समाधान नहीं पा सकता। लेकिन मेरे रगों में मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण नेता के शिष्य हुआ करते थे और मेरे राज्य का ककहरा श्रद्धेय नेताजी दिनेश्वर मिश्रा और चंद्रशेखर जी के चरणों में सीखा है। मेरे नेता चाचा हैं जिनके नाम से हम सब में हौसला आ जाता है, जोश आ जाता है। मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं। आपका ये भाई बेटा न तो कभी झुका न तो टूटा। मैं उस रिश्ते के हवाला देकर कहता हूँ कि 10 सालों में अगर उस रिश्ते को मैंने निभाया है तो ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि यहाँ का MP कौन होगा। लड़ाई इस बात की है कि आप अपना मुकद्दर कब लिखोगे, आप अपनी आवाज़ कब सुनोगे, आपकी आवाज़ कब गूंजेगी। उस रिश्ते का हवाला देकर मैं आपसे ये चीज़ मांग रहा हूँ कि 10 सालों में अगर मैंने आपको छोड़ा नहीं, 10 सालों में आपका साथ मैंने कभी छोड़ा नहीं, तो मेरे घोषी के मालिकों इस लड़ाई में मेरा हाथ मत छोड़ना। जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर बोल रहा हूँ, बेटा नहीं भाई मैं बेटा होकर सेवा करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेट हो गया, गुस्ताखी है, आपके बात बोलने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर आपके बड़े दिल के लिए आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ।